बहुत 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 धन्यवाद प्रज्ञा जी। मैं करीब 45 वर्ष के बाद अपने पुराने शहर में आया हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं यहीं रांची कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स का एक छात्र था। ये 80 का ज़माना था। उस समय बचेंद्र कुमार, सिद्धनाथ जी, दिनेश्वर बाबू आदि आदि उसमें के जाने माने आलोचक और हिंदी के प्रोफेसर हुआ करते थे। और यहीं पर पहली बार मैंने विद्यानिवास मिश्र को, नामवर सिंह को आदि को यहाँ एक समारोह हुआ था मारवाड़ी कॉलेज में तुलसीदास पर, वही मैंने सुना था। यानी ये मेरे साहित्यिक जीवन का ये फॉर्मेशन पीरियड था। तो इसीलिए मैं रांची से मेरा गहरा लगाव रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब मैं इतने सालों के बाद रांची आ रहा हूँ तो इस बीच में बहुत सारे नए लेखक सामने आ गए। नए लेखक क्या, हमसे मतलब कि काफ़ी अब वरिष्ठ लेखक हो गए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है। कहानी में, कविता में हमारे सामने पंकज मित्र जी बैठे हैं, सुष्मिता जी बैठी हुई हैं, ये रश्मि जी बैठी हुई हैं, ममता जी बैठी हुई हैं और तमाम यारुषि जी बैठी हुई हैं। ये सब साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। और यहीं से प्रियदर्शन भी गया दिल्ली में और उसने एक बहुत अच्छी पहचान बनाई कविता में, कहानी में और एक एज ए जर्नलिस्ट के रूप में। तो रांची बड़ा उर्वर शहर है। तो इस उर्वर शहर में मैं इतने सालों बाद आया हूँ और मेरे कॉलेज के मित्र एक रमन जी हैं, उनसे 45 साल बाद मुलाकात हुई। वो भी सभागार मौजूद थे, एक फिल्मी मुलाकात उनसे भी मेरी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों से मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है, स्त्री दर्पण। असल में कोविड के समय में रेणु जी की जन्मशती वर्ष शुरू हो गई थी। अब हुआ कि कैसे कोई फंक्शन किया जाए। मैंने दिल्ली में कार्यक्रम किया था, लेकिन कार्यक्रम करने के बाद ही शुरू हो गया, मैंने लॉकडाउन शुरू हो गया। अब सवाल हुआ कि कैसे मनाया जाए। तो मैंने एक प्रयोग किया कि क्यों ना हम लोग ऑनलाइन ही रेणु की जन्मशती मनाएं। तो साल भर मतलब हर सप्ताह एक लेक्चर मैंने कराया और देश के सभी जाने माने आलोचकों, लेखकों ने इसमें भाग लिया और 8 लाख लोगों ने इसको देखा। तो ये मेरे लिए नया प्रयोग था और बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह हम लोग साहित्य की दुनिया में, कोई पैसा तो लगता नहीं ऑनलाइन में, और 60 लेक्चर हुए। तो एक बड़ी पूरे हिंदी साहित्य ने स्वागत किया। तो इससे मेरा मनोबल और बढ़ा। तो जब रेणु जी का जो होता है खत्म हो गया, तब मैंने सोचा कि अब कुछ और नया किया जाए। तो मैंने स्त्री दर्पण के नाम से एक ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। आपको पता हो कि स्त्री दर्पण एक ज़माने में 1909 से 1929 तक रामेश्वरी नेहरू इस पत्रिका को निकालती थी। 20 साल तक इस पत्रिका को निकाला। लेकिन हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में रामेश्वरी नेहरू का जिक्र नहीं मिलता है। बहुत सारी पत्रिकाओं का जिक्र मिलता है ना, हंस का, माधुरी का, मतवाला का ना आदि आदि, लेकिन स्त्री दर्पण की उस तरह से चर्चा नहीं हुई साहित्य में। तो मैंने सोचा कि रामेश्वरी नेहरू का जो अवदान है उससे हमारा समाज जाने और समझे। रामेश्वरी नेहरू मोतीलाल नेहरू के भाई की बहू थी और वो राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने आगे काफी भाग लिया था और गांधी जी ने उनको हरिजन सेवक संघ का भी अध्यक्ष बनाया था आदि आदि। तो स्त्री दर्पण की जब मैंने शुरुआत की तो धीरे धीरे करते हुए इसमें आज 14,000 हमारे सदस्य हो गए हैं, जबकि रेणु में तो 2,500-3 हजार सदस्य थे। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म उससे भी ज्यादा विकसित हुआ। तो फिर मैंने एक वेबसाइट बनाई, स्त्री दर्पण वेबसाइट। आप वहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये महिलाओं के लेखन की पहली वेबसाइट है, स्त्रीदर्पण.com। तो उसमें भी 250-300 लेखकों के पेज हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें कई सीरीज हैं, उसमें कई वीडियोस हैं, सैकड़ों वीडियोस हैं। तो भी आप लोग छात्रों से भी लेकर वो देखें, उसको पढ़ें। उसमें बहुत सारी सामग्री है पढ़ने के लिए। फिर दूसरा हमारा मंच हुआ है स्त्री दर्पण पेज, जो फेसबुक पर डेली उसमें कुछ ना कुछ आता रहता है। तो इसमें हम 5 साल में बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम किए, बहुत सारी सीरीज हमने शुरू की। एक साहित्यकारों की पत्तियां सीरीज शुरू की। भारत में पहली बार, देखिए हम लोग आमतौर पर साहित्यकारों के बारे में जानते हैं, लेकिन उनकी पत्तियों के बारे में नहीं जानते हैं। उनकी पत्तियों का कितना बड़ा योगदान है उनको आगे बढ़ाने में, उन्होंने कितना अपना त्याग समर्पण किया है। तो हमारे समाज को ये जानना चाहिए कि बड़े बड़े लेखक हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी का क्या योगदान है, रामचंद्र शुक्ल की पत्नी का क्या योगदान है, शिवरानी देवी की पत्नी का क्या उनका योगदान क्या है। केवल शिवरानी देवी और निराला की पत्नी के बारे में थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य जानता है ना, चूंकि शिवरानी देवी ने तो खुद ही किताब लिखी थी प्रेमचंद घर में। लेकिन शिवरानी देवी एक कहानीकार के रूप में उनका कोई आज तक मूल्यांकन नहीं हुआ और उन पर कोई चर्चा नहीं हुई। पहली बार दिल्ली में मैं उन पर कार्यक्रम आयोजित किया।
उनके 3 कहानी संग्रह आ चुके हैं। बहुत पहले छपे थे लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे, 2 छपे थे, है ना। अब तीसरा भी उनका कहानी संग्रह आ चुका है। तो 3 कहानियां संग्रह लिखने के बाद भी उनका कोई प्रॉपर मूल्यांकन हिंदी के किसी बड़े नामी गिरामी आलोचकों ने उनकी कहानियों की चर्चा नहीं की और न बाद की पीढ़ी जानती है। तो ऐसी स्त्रियां बहुत ही नवजागरण काल में बहुत सारी स्त्रियां थी जिसको रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में जगह नहीं दी। ये कारण है कि हम बहुत सारी स्त्री रचनाकारों के बारे में नहीं जानते हैं। 1904 में एक किताब छपी थी मृदुवाणी, मुंशी देवी प्रसाद ने संपादित किया था। 43 मध्यकालीन कविताओं का उसमें जिक्र था, लेकिन शुक्ल जी ने उन कविताओं का जिक्र नहीं किया, इसलिए बहुत सारे लोग उनके बारे में नहीं जानते। हालांकि अब नए रिसर्च हुए हैं, फिर दोबारा किताबें छप रही हैं और केवल मीरा के अलावा और बहुत सारी कविताएं थी उनके बारे में लोग जान रहे हैं। इसी तरह से नवजागरण काल में 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी का जो पहला सेंचुरी है, मतलब महावीर द्विवेदी युग काल तक ले करीब 150 लेखिकाओं ने किताबें लिखी हैं। रूपा गुप्ता हैं, उन्होंने किताब निकली है राजमहल प्रकाशन से, पढ़िए। उसमें लोग कहते हैं कि लेखिकाएं नहीं थी, लेखिकाएं नहीं थी लेखिकाएं, उनका मूल्यांकन नहीं हुआ, उनका जिक्र नहीं किया गया, उन पर गोष्ठियां समारोह नहीं हुए। ये कारण है कि बहुत सारी लेखिकाएं ओझल हो गई साहित्य के प्रति से। इसीलिए बाद में सुमन राजन ने किताब लिखी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अभी और एक और बनारस की महिला, उन्होंने फिर उसको रिवाइज करके एक हिंदी साहित्य की आबादी का आधा इतिहास फिर लिखा है एक और। तो लेकिन ये है कि आज़ादी के बाद, भाई आज़ादी के समय तो सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेव वर्मा की चर्चा हुई, लेकिन उनके अन्य समकालीनों की चर्चा नहीं हुई। आज़ादी के बाद कृष्णा सुब्दी का होता है प्रवेश, मनु भंडारी और उषा प्रेमदा का। इन तीनों में सबसे ज्यादा सशक्त रचनाएं कृष्णा सुब्दी ने दी। न केवल रचनाएं दी बल्कि उनका जीवन भी बड़ा विचित्र था। उनके हाव भाव, शैली और बहुत ही, वो तो लगती नहीं थी कि स्त्री, वो तो बिल्कुल बोल्ड महिला थी, काफी बोल्ड। आपको पता होगा कि उन्होंने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया, है ना। वो हिंदी अकादमी का पुरस्कार मिला, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। तो ऐसी बोल्ड महिला थी, बहुत साहसिक। वो खुद को भले स्त्रीवादी न कहती हों, लेकिन वो केवल स्त्रीवादी नहीं थी बल्कि बहुत ही राजनीतिक लेखिका थी, बहुत ही पॉलिटिकल। साहित्य के साथ साथ उनकी राजनीति की समझ बहुत गहरी थी और उन्होंने जो उपन्यास कहानियां लिखे हैं उसमें देखिए बहुत ही तीखापन है, विभाजन का दर्द है और बहुत सारी बातें। आपने स्टेटमेंट भी बहुत देती थी, बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट देती थी। तो कृष्णा सुब्दी और मन्नू भंडारी आज़ादी के बाद उसी तरह की नायिकाएं हैं जिस तरह आज़ादी से पहले सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेव वर्मा, ये 2 बड़ी आइकन हमारे आज़ादी के बाद ये मिली। तो हमने इस उनके जन्मशताब्दी वर्ष में अपनी पत्रिका का विशेषांक निकाला। यह उनके जन्मशताब्दी वर्ष में ये पहला विशेषांक है जो कृष्णा जी पर निकाला। कृष्णा जी पे एक जीवनी आई है, गिरधा राठी ने लिखी है, उसको आप जरूर पढ़िएगा, बहुत महंगी नहीं है, सस्ती है, आपको अमेजन पे मिल जाएगी। उसमें कृष्णा सुब्दी के जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको, जो आमतौर पर आपने नहीं पत्रिकाओं में जाना होगा। तो हमने गिरधा राठी का एक इंटरव्यू छापा है इसमें। एक रूपा सिंह जिन्होंने पीएचडी की कृष्णा सुब्दी पर, उनका एक लेख छापा है। और अभी रजा फाउंडेशन ने प्रोग्राम किया था युवा, जो कृष्णा सुब्दी पर ही फोकस था, उसमें बहुत सारे पर्चे पढ़े गए थे और एक तो बहुत अच्छे पर्चे हमने छापे हैं। कृष्णा सुब्दी की आलोचकीय दृष्टि, कृष्णा सुब्दी में भी आलोचना की एक समझ थी, उसमें कल्पना सिंह ने, एक लखनऊ की, उन्होंने बहुत अच्छा लेख लिखा है। तो इस तरह से कई लेख हम इसमें छापे हैं और हम चाहेंगे कि आप कृष्णा सुब्दी के जीवन के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में, उनकी सारी किताबें तो आ गई हैं, बहुत ही लिखा उन्होंने, और 48 से लिख रही हैं और बात तक रही, इतना लिखा, इतने उपन्यास लिखे और इतनी चर्चित कृतियाँ लिखी। उनके उपन्यास पर, चीज़ों पर, कहानियों पर इतने नाटक हुए। तो एक बहुत ही सेलिब्रेटेड राइटर थी और बहुत ही साहसी और बहुत ही लोगों को प्यार करने वाली। उनके बारे में मशहूर है, कुछ जिस किसी से मित्रता होती थी उनको उपहार जरूर भेजती थी। किसी न किसी को अचानक घंटी बजेगा, भाई कृष्णा जी का उपहार आया हुआ है। इवन मुक्तिबोध जब डेथ बेड पर थे तो उन्होंने अपनी ओर से फूलों का एक बुके उनको भिजवाया था। तो कृष्णा सुब्दी बहुत ही मानवीय किस्म की महिला थी। अब दिल्ली में तो कई बार उनको मैंने देखा है, बोलते हुए भी सुना है।
तो मुझे बहुत ही खुशी है कि रांची शहर में कृष्णा जी पर प्रगतिशील लेखक संघ यह आयोजन कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आगे कार्यक्रम सुचारू रूप से चले, इसके लिए मैं प्रज्ञा जी को मंच देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी भी आदरणीय माया दी हैं, मैं उन्हें सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मत बुलाओ मंच पर मुझको। आधा घंटे